कि जहाँ पर भी थोड़ी सी भी स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी दिखती है कुछ होने की, हाँ ठीक है, इस लड़के के साथ मैं लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में नहीं जा सकता, तो कम से कम एक सेक्स तो मिल ही सकता है। अगर ये भी ना मिला तो कम से कम एक किस तो मिल सकता है। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी दिखती है वहाँ पे घुस जाते हैं। हर इंसान को ये लगता है कि एक इंसान प्लेजर देने के लिए अगर काबिल है तो फिर वो हैप्पीनेस देने के लिए भी काबिल होता है। नमस्कार मित्रों, क्या हाल है? बहुत ही बढ़िया हाल होगा आई गेस। तो आज बात करेंगे कि फीमेल अट्रैक्शन से कैसे बचा जाए और इसको कैसे अवॉइड किया जाए। यूजुअली लड़कों का जो कंसर्न होता है, जो सवाल होता है कि हम चाहते हैं कि हम घिरे हुए रहे, बातचीत भी हो, मुलाकात भी हो, पर हमारे बीच कोई ऐसे सेक्सुअल टेंशन ना आ जाए या फिर किसी भी प्रकार की कोई अट्रैक्शन ना आ जाए। ऐसे हम अपने आप को कैसे ट्रेन कर पाए? जैसे पेन को देखकर कोई फीलिंग नहीं आती है, वैसे भी एक लड़की को देखकर भी कोई फीलिंग नहीं आएगी। तो पहले पिन पॉइंट करते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि मान लो तुम बस में जाते हो या फिर ऑटो में, टैक्सी में या फिर किसी मॉल में जाते हो और देखते हो कि 10 फीट दूरी में कोई लड़की खड़ी हुई है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हॉट है। ऐसे में जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में पहली क्रिएट होगी वो है फिजिकल अट्रैक्शन, जो पानी पीने जैसा बहुत ही नॉर्मल सा केस होता है। बट ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, पता है क्यों? क्योंकि वो लड़की वहाँ पे एक जगह पे नहीं रहेगी। और तुमको जो लगता है कि यहाँ पे उस इंसान की ओर मैं अट्रैक्ट हो गया हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। यहाँ पे जिस चीज़ की ओर तुम ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो वो है उनकी फ़िज़िकल ब्यूटी और फिज़िकल शेप, 3D शेप, जो अक्सर तुम्हें मिल जाती है। वैसी फीलिंग वीडियोस देख के या फिर फ़ोटोज़ देख के, इंस्टा में किसी मॉडल की फ़ोटोज़ देख कर तुम्हें मिल ही जाती है। और यहाँ पर भी तुम्हें सेम फीलिंग आएगी। एक इंसान वहाँ पे खड़ी हुई है तो उसकी बॉडी शेप देखकर तुमको वैसी फीलिंग आएगी। यहाँ पे उस इंसान की ओर तुम अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। वहाँ पे अगर कोई और भी होती तब भी सेम फीलिंग होती। वहाँ पे अगर एक की जगह में 2 होती, 3 होती, 10 होती तो सेम फीलिंग आती। यहाँ पे ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि मैं इस इंसान की ओर मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया हूँ। और ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि तुमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, कोई डेटा नहीं मिला है, क्योंकि तुमको बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला, मीट करने का मौका नहीं मिला। अगर तुम ट्रेन में हो तो फिर कैसे बात करोगे? दूर दूर से कैसे बात करोगे, है ना? तो इसलिए उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा तुमको नहीं मिली है। जो तुमको मिला है, जो इन्फॉर्मेशन तुमको मिली है वो है उसका शेप, और उसी से तुम संतुष्टि प्राप्त कर लेते हो और घर आके ऐसे जर्किंग ऑफ करते हो और पूरा ही भूल जाते हो। और वैसे भी फिजिकल अट्रैक्शन ये कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, कि तुम कोई यादगार चीज़ नहीं है कि तुम पूरे जीवन तक याद रख पाओ। किसी को देखते हो, देखकर अच्छा लगा, फिर दूसरी आ जाएगी, तीसरी, ऐसे करके होता रहेगा। जब तक किसी इंसान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तुमको पता नहीं लगती, कोई डेटा नहीं मिलता और क्लैरिटी से तुम सोच ना पाते, तब तक किसी इंसान के किसी भी इंसान को तुम याद नहीं रख पाओगे। सिर्फ ब्यूटी के बेस पे तो याद नहीं रख पाओगे कि क्या देखी थी मैंने, नो। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब किसी इंसान के बारे में तुम सोचने लगते हो, बहुत गहरी डीप तुम थिंकिंग करने लगते हो, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यहाँ से आती है रियल प्रॉब्लम। अगर इसकी बात कर रहे हो तो फिर मैं बता रहा हूँ अभी, ओके। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर भी सेम सिनारियो है। तुम बस में जाते हो, ऑटो में जाते हो या फिर मॉल में जाते हो और देखते हो कि कोई खड़ी हुई है। किसी बहाने तुमको मौका मिलता है बातचीत को आगे बढ़ाने का, या फिर किसी बहाने ये भी मौका मिलता है नंबर एक्सचेंज करने का। यहाँ पे क्या होता है, तुमको अब थोड़ी थोड़ी करके इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है कि उनकी वॉइस टोनालिटी कैसी है, उनकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, वो कपड़े कैसे पहनती हैं, उनकी हेयर स्टाइल कैसे हैं, कहाँ पे वो रहती हैं, बात कैसे करती हैं, क्या बातें हुई थी। ऐसे में क्या होता है कि तुमको जितने भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सफिशिएंट होता है एक स्ट्रॉबेरी वॉल्ट बनाने के लिए, और इस सोचने के लिए बहुत ही मजबूर करता है और हेल्प भी करता है, ताकि तुम अपनी एक दुनिया तुम बसा पाओ कि हम हाथ पकड़ कैसे घूम रहे हैं और इसके बारे में सोच रहे हैं, हम जा रहे हैं एक साथ। ऐसे में तुमको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं ये सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन। यहाँ से होती है प्रॉब्लम। और कुछ दिन बाद तुमको ऐसे भी लगने लगता है कि शायद इस लड़के ने कोई जादू टोना कुछ किया होगा, कोई स्पेल कास्ट किया होगा, तभी वो मेरे दिमाग में ऐसे छाई हुई है, कुछ तो ऐसे किया होगा। पर बात वो नहीं है, तुमने क्रिएट किया सब कुछ। तुम्हारे जो फिजिकल नीड है यहाँ पे और भी बढ़ गई है। पहले केस में क्या था? पहले केस में था सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं था। बट यहाँ पे बात यहाँ पे सिर्फ नहीं रही फिजिकल अट्रैक्शन की, यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड हो गई हैं। यहाँ पे तुम्हारे लव आ गया है, रोमांटिसिज्म आ गया है, प्यार आ गया है, एक मॉडर्न सिविलाइज्ड पर्सन होने के नाते साथ में रहने की जो चाह होती है वो भी यहाँ पे आ गई है। और फिजिकल नीड तो ये टॉप नॉच पे है ही। यहाँ पे और भी चीज़ें और बढ़ती गई, और इसीलिए यहाँ पे एक इंसान की ओर तुम अब सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हो, और भी बहुत चीज़ों से तुम अट्रैक्टेड हो गए हो। तो अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या करें, सलूशन क्या है, क्या समाधान है।
पहले केस में तो हमने मान लिया था कि फिज़िकल नीड जो है, जो अट्रैक्शन जो भी है, वो तो दिमाग का पार्ट है और कोई छीन नहीं सकता और ना ही मैं बाहर कर सकता हूँ। इसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे इस केस में हम दो तरीके से सोचते हैं। एक है हमारे एंशिएंट वाला दिमाग जो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करता है फिज़िकल अट्रैक्शन नीड को, और एक सोच है जो एक मॉडर्न सिविलाइज्ड पर्सन होने के नाते सोचते हैं, वो है साथ में रहने की चाह, रोमांटिसिज्म, लव, प्यार, एट्सेट्रा। हर इंसान को ये लगता है कि एक इंसान प्लेजर देने के लिए अगर काबिल है तो फिर वो हैप्पीनेस देने के लिए भी काबिल होता है, बट नॉट नेसेसरी कि हर केस में ऐसा ही हो। पहले तो इस सोच को हटाना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे अट्रैक्टेड हो भी जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंसान का चयन मैंने कर लिया है, अब ये इंसान काबिल हो गई है, क्वालिफाई हो गई है मेरे साथ रहने के लिए। और इस तरफ जो एंशिएंट दिमाग होता है जो टारगेट करता है फिजिकल नीड को, इसको ज़्यादा स्टिमुलाई नहीं करना है, क्योंकि इंसान में क्या होता है कि खास करके लड़कों में, कि जहाँ पर भी थोड़ी सी भी स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी दिखती है कुछ होने की, हाँ ठीक है इस लड़के के साथ मैं लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में नहीं जा सकता, तो कम से कम एक सेक्स तो मिल ही सकता है। अगर ये भी ना मिला तो कम से कम एक किस तो मिल सकता है। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी दिखती है वहाँ पे घुस जाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी पॉसिबिलिटी, उम्मीद की किरण दिखती है, और ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है किसी इंसान को ऐसे ड्राइव करने के लिए। शायद तुमको ये लगेगा कि तुम्हें कोई कॉस्मिक वाला कोई प्यार हुआ है, बट बात ऐसी नहीं है। तुमको वो इंसिडेंट वाला दिमाग तुमको ड्राइव कर रहा है, स्टिमुलाई कर रहा है।